चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट। सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है, आप घर में सॉफ्ट को कैसे बना सकते हैं। सॉफ्ट मतलब वही साबुन जो कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, उसी सॉफ्ट की आज बात होगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि सॉफ्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सॉफ्ट का एग्जांपल बताए थे कि सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट, ये दो सॉफ्ट के एग्जांपल थे। आज उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ए सॉफ्ट molecule is made up of two parts, a long hydrocarbon part and a short ionic part containing COO Na group। देखिए सॉफ्ट मॉलिक्यूल जो है, सॉफ्ट जो है जैसे सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट का जो एग्जांपल बताए थे, तो सोडियम एस्टीरेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35 COO Na। तो देखिए C17H35 COO Na, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। और इधर देखिए COO Na, ये आयनिक पार्ट है। तो सॉफ्ट जो बने होते हैं वह दो पार्ट से बने होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट, दूसरा आयनिक पार्ट। ये सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला है और सोडियम पाल्मिटेट का क्या होता है C15H31 COO Na। तो उसमें भी देखिए C15H31, ये जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया और COO Na ये आयनिक पार्ट हो गए। तो सॉफ्ट मॉलिक्यूल जो बने होते हैं वह दो पार्ट से बने होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा आयनिक, जिसमें COO Na ग्रुप मौजूद होते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है टैडपोल स्ट्रक्चर। टैडपोल इस तरह से सॉफ्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये C17H35 COO Na का इस तरह का होता है। इसमें जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, ये वाला जो है ये जो दिख रहा होगा ऊपर नीचे पहाड़ की तरफ, ये क्या है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। और इधर जो ये दिख रहा होगा सर्कल शेप का, वह आयनिक पार्ट है, COO Na। अब देखिए ये जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन जो पाए जाते हैं वह ऑयल या ग्रीस में सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि कपड़ा जब साफ करते हैं, सोप का यूज किस में होता है, कपड़ा धोने में होता है। तो जब आप कपड़ा को साफ करते हैं तो उसमें ग्रीस, मोबिल या डर्ट ये सब लगे होते हैं, तभी तो हम लोग साफ करते हैं। मैल बैठ जाता है या फिर ग्रीस लग जाता है या तेल लग जाता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं धोने के लिए देते हैं। और धोने के लिए जब देते हैं तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट वह जो है ग्रीस, ऑयल जो भी लगे होते हैं उसमें ये क्या हो जाते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं। और आयनिक पार्ट में जो है शॉर्ट आयनिक पार्ट, इसमें जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सॉफ्ट मॉलिक्यूल इज सोल्यूबल इन ऑयल। अब देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं साबुन में, जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं ये C17H35, ये जो है ये
किसमें सॉल्युबल होते हैं, किसमें घुल जाते हैं, ऑयल और ग्रीस में। ऑयल और ग्रीस में ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सो इट कैन अटैच टू द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन डर्टी क्लोथ। गंदा जो कपड़ा होता है उसमें जो ग्रीस या ऑयल लगे होते हैं उसके साथ ये अटैच हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द शॉर्ट आयनिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, ये जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है COONA इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। किसमें होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये जो है ग्रीस और मोबिल में डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है यह किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, ग्रीस या ऑयल में, और ये जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो इट कैन अटैच टू द वाटर पार्टिकल्स, और ये वाटर पार्टिकल के साथ अटैच रहते हैं। अब देखिए ये जो सॉप मॉलिक्यूल है वह डर्ट पे कैसे अटैक करता है, तो देखिए इस तरह से अटैक करता है। मान के चलिए यहां पर ग्रीस है, मोबिल है, तेल लगा हुआ है, गंदगी है, तो क्या हुआ, ये जो आयनिक पार्ट है, ये आयनिक जो पार्ट है ये क्या करता है, चारों तरफ से डॉट को घेर लेता है। चारों तरफ से डॉट को क्या करता है, घेर लेता है, और इस तरह का जो है एक सर्कुलर शेप बना लेता है। देखिए ये ऐसे करके जो देखिएगा ये सर्कुलर शेप बना लिया, चारों तरफ से डॉट को क्या करता है, घेर लेता है और एक सर्कुलर एग्रीगेट बना लेता है। उसी को कहते हैं, वही शेप जो होता है वही होता है मिसेल। ए स्फेरिकल एग्रीगेट of soap molecules in the soap solution in water is called micelle। स्फेरिकल एग्रीगेट जो है, ये जो स्फेरिकल एग्रीगेट बना लेता है सॉप मॉलिक्यूल, किसमें, सॉप सॉल्यूशन में। किसके साथ, सॉप सॉल्यूशन किसके साथ होगा, वाटर के साथ होगा, तो वही एग्रीगेट क्या कहलाता है, ये मिसेल कहलाता है। तो हमेशा सॉप जो होते हैं, सॉप मॉलिक्यूल जो होते हैं वह जो डॉट पर अटैक करते हैं वह किस फॉर्म में, स्फेरिकल एग्रीगेट बना करके, मतलब स्फेरिकल शेप बना करके चारों तरफ से अटैकिंग होता है, ताकि जितने भी गंदगी हो, मैल हो, वह हट जाए, कपड़े से हट जाए। तो समझ गए होंगे कि सॉप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉप मॉलिक्यूल मतलब साबुन जो बने होते हैं वह दो पार्ट से बने होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट, दूसरा आयनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन देखिए इसमें ये सॉप का फॉर्मूला है C17H35 COONA, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बनिक पार्ट और ये हो गया आयनिक पार्ट। अब जो है स्ट्रक्चर जो है इस तरह का बनाता है, सॉप मॉलिक्यूल साबुन जो स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह का बनाता है, टेडपोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो होता है ये हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ये इसमें जो है हाइड्रोजन और कार्बन आएंगे, और इसमें ये वाला जो है ये आयनिक पार्ट है। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं वह ग्रीस ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, और आयनिक पार्ट जो होते हैं वह वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में वह डिसॉल्व हो जाता है। तो कभी भी कोई भी सॉप मॉलिक्यूल जो है किस पर, डर्ट पर अगर अटैक करता है तो चारों तरफ से अटैकिंग होता है। देखिए सोडियम 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 चारों तरफ से अटैकिंग होता है, तो वह जो स्फेरिकल एग्रीगेट बनाता है उसी को कहते हैं मिसेल। चलिए अब देखते हैं कि साबुन जो है जिसका यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए, आखिर वह कपड़ा पे काम कैसे करता है। वह जो है जो भी गंदगी लगे होते हैं, मैल लगे होते हैं, ग्रीस लगे होते हैं, तेल लगे होते हैं, मोबिल लगे होते हैं, उसको कैसे कपड़ा से हटा देते हैं, किस तरह से साबुन का अटैकिंग कपड़ा पे होता है उसको देखेंगे, और कपड़ा साफ कैसे हो जाता है। आखिर ये साबुन क्या चीज है जिसका यूज करने से सारे गंदगी कपड़े के दूर हो जाते हैं। तो देखिए
व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट, देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, ठीक है, और इसमें साबुन डिजॉल्व है, मतलब साबुन इसमें घुला हुआ है, साबुन इसमें क्या है, घुला हुआ। ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, पानी है और पानी में साबुन घुला हुआ है, और इसमें हम कपड़ा डाल देते हैं। ये कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, पानी है, और पानी के साथ क्या घुला हुआ है, साबुन घुला हुआ, सोप घुला हुआ है, और इसमें सोप घुलने के बाद क्या डाल दिए, कपड़ा। When a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, then the hydrocarbon end of the soap molecules in the mixture attached to the oil or grease particles present on the surface of the dirty cloth। देखिए अभी हम बताए थे कि साबुन जैसे कि सोडियम एस्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, ये क्या है, साबुन है। रियल में साबुन यही है, सोडियम एस्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट। वो जो देखते हैं जैसे कि साबुन सब डिटोल, लवबॉय, लक्स, वो सब ब्रांड का नाम है, वह साबुन का नाम नहीं है, वो ब्रांड का नाम है। साबुन का नाम है सोडियम एस्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट। तो सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COO। देखिए ये तो हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या आयनिक है, ये हाइड्रोकार्बन और ये आयनिक है। तो हाइड्रोकार्बन इंड जो होते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि सॉप के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरा आयनिक। तो हाइड्रोकार्बन इंड जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन इंड, वह जो है कपड़े में जो है, कपड़े में जो ग्रीस मोबिल लगे हुए हैं उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यही लिखा गया है व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड सॉप। अगर कोई वाटर है उसमें सॉप घुला हुआ है, अगर उसमें हम कपड़ा डालते हैं, देन द हाइड्रोकार्बन इंड्स ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल। सॉप ये है, ये सॉप का फॉर्मूला है, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन इंड है। द हाइड्रोकार्बन इंड्स ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर अटैच्ड टू द ऑयल और ग्रीस। अब जो है कपड़े में जो ऑयल और ग्रीस लगे होते हैं उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं। कौन, हाइड्रोकार्बन C17H35 अटैच हो गया। मान के चलिए कपड़ा है और ये इसमें ग्रीस है, ये ग्रीस है, ये ऑयल है, मान लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, ये जो है इसके साथ अटैच हो गया, किसके साथ, ऑयल के साथ अटैच हो गया। डर्टी क्लॉथ के सरफेस पर जो ऑयल लगे होते हैं, तेल लगे होते हैं, मोबिल लगे होते हैं, ग्रीस लगे होते हैं, उसके साथ वो क्या हो गया, अटैच हो गया। कौन अटैच हो गया, C17H35। In this way, the soap mixture entraps the oily and greasy particles by using the hydrocarbon ends। अब जो है सॉप मॉलिक्यूल क्या कर लिया, इसको ट्रैप कर लिया, इसको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, मतलब अपने में समा लिया उसको। किसको, ऑयल और ग्रीस को। ऑयल और ग्रीस को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ट्रैप मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ लेना, ट्रैप करना। तो इस गंदगी को क्या किया हुआ, ट्रैप कर लिया। इन दिस वे द सॉप मिक्सचर entraps the oily और greasy particles by using the hydrocarbon ends। तो हाइड्रोकार्बन एंड तो यही है, ये जैसे ही ग्रीस और ऑयल के साथ अटैच हुआ उसको ट्रैप कर लिया, अपने में फंसा लिया उसको। ट्रैप मतलब फंसाना होता है, अपने में फंसा लिया। द आयनिक एंड ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर however remains attached to the water। और आयनिक इंड जो है, देखिए आयनिक इंड, ये हाइड्रोकार्बनिक इंड है ये वाला, और ये आयनिक इंड है, ये आयनिक इंड है, ये आयनिक इंड है, ये भी आयनिक है, इधर आयनिक, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, ये वाला जो दिख रहा है ये आयनिक है। ये सब ये इंड जो है किसके साथ अटैच है, वाटर के साथ अटैच है। ये इंड वाटर के साथ अटैच है, और ये इंड
हाइड्रोकार्बन इंट जो है वह ग्रीस और मोबिल के साथ अटैच है, ऑयल के साथ अटैच है। द आयनिक इंट ऑफ द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द वाटर, वाटर के साथ ही वह अटैच रहता है। अभी तुरंत बताए थे इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल में कि हाइड्रोकार्बन इंट जो होता है वह किसमें सॉल्युबल होता है, ग्रीस और मोबिल में, ग्रीस और ऑयल में, और आयनिक इंट जो होता है वह वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वह वाटर के साथ है। When the dirty cloth is agitated, agitated मतलब क्या होता है, खींचना। देखते होंगे क्या कि हम लोग जो कपड़ा डालते हैं कंटेनर में उसको बार बार उठा उठा के पटकते रहते हैं, कपड़ा को पटकते रहते हैं। एजिटेटेड मतलब क्या होता है, पटकना। When the dirty cloth is agitated in soft solution, soft solution में जैसे ही उठा उठा के पटकते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो the oily and greasy particles present on its surface and interact by soft mixtures get dispersed in water, due to which the soft water becomes dirty। अब क्या हो जाता है कि जो भी ऑयली या ग्रीसी पार्टिकल्स होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन इंट क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद वह कहां मिल जाता है, वाटर में मिल जाता है। ये जो मिक्सचर बना रहा है, ये जो मिक्सचर बना रहा है, देख रहे हैं ये स्फेरिकल शेप का जो बना रहा है, स्फेरिकल एग्रीगेट जो बना रहा है, ये वाला देख रहे हैं, इस तरह से जो बना रहा है। इसी तरह से डर्ट साफ होता है, गंदगी जो साफ होता है कपड़ा का, इसी तरह से होता है कि साबुन का जो हाइड्रोकार्बनिक इंट होता है वह डायरेक्ट ऑयली या फिर ग्रीस वाले पार्टिकल पर अटैक कर जाता है और ये वाटर के साथ अटैच रहता है। तो जैसे ही ये ट्रैप करता है, कौन ट्रैप करता है, ये हाइड्रोकार्बन किसको ट्रैप करता है, किसको फंसा लेता है, गंदगी को, ग्रीस को, ऑयल को फंसा लेता है जो कपड़ा में प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही फंसा लेता है तो वह क्या हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है वह गंदगी, वाटर गंदा हो जाता है और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है द ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पर, कपड़ा के सरफेस पर, कपड़ा के सरफेस पर जो ऑयली या ग्रीसी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इंटरैक्ट बाय सॉफ्ट मिक्सचर्स, सॉफ्ट मिक्सचर्स जो बन रहा है, देखिए ये सॉफ्ट मिक्सचर्स जो बन रहा है ये इंट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है मतलब अपने जाल में उसको फंसा रहा है, फंसो फंसो फंसो, फंसा रहा है उसको, गंदगी को फंसा रहा है अपने जाल में, क्या बना करके, मिक्सचर बना करके। ये जो मिक्सचर है ये फंसा रहा है, गेट डिस्पर्स इन वाटर, और ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, वाटर में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ड्यू टू विच द सॉफ्ट वाटर बिकम्स डर्टी। इसके कारण सॉफ्ट वाटर क्या हो जाता है, वाटर में अगर मिल जाएगा गंदगी तो सॉफ्ट वाटर गंदा हो जाएगा। साबुन वाला पानी गंदा हो गया, गंदा हो गया साबुन वाला पानी, तो किसके कारण गंदा हुआ, ये ऑयल ग्रीस निकला उसी के कारण गंदा हुआ। जब ये निकल गया ऑयल और ग्रीस तो कपड़ा साफ हो गया, कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया, और पानी गंदा हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को इसमें से निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है साफ पानी में उसको धो लेते हैं, एक बार डुबा देते हैं, तो जो भी गंदगी उसमें रहता है वो भी क्या हो जाता है, निकल जाता है पूरा पूरा, और कपड़ा साफ हो जाता है। उसके बाद हम लोग सूखने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से साबुन जो है, इस तरह से सोप जो है वह अटैक करता है किस पर, कपड़ा पे, कपड़ा के गंदगी पर, कपड़ा के डर्ट पर, कपड़ा के ग्रीस पर, ऑयल पे, इस तरह से अटैक करता है। हाइड्रोकार्बन और कौन, आयनिक इंट, हाइड्रोकार्बन और आयनिक इंट दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कपड़ा को साफ करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आप लोग को इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।